किशन नगर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में लखन नाम का एक लड़का अपने सौतेली माँ के साथ रहता था। लखन बहुत ही होशियार था, लेकिन सौतेली माँ उसको पाठशाला भेजने के बदले उससे घर का सारा काम करवाती थी। अरे ओ लखन, और कितनी देर सोएगा? जल्दी से उठ के जंगल से लकड़ियां काट के बाजार में बेच कर आना, तभी तुझे कुछ खाने को मिलेगा। जी माँ। लखन हर दिन जंगल से लकड़ियां काट के उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर आता था और घर लौटने के बाद सरला उससे घर का सारा काम करवाती थी। माँ, घर का सारा काम हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। रसोई घर में कल का खाना बचा है, उसे खाकर सारे बर्तन धोने के बाद ही सोना। जी माँ, ठीक है। लखन हर दिन की तरह आज भी घर का सारा काम खत्म करके लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकलता है। चलो, आज जल्दी से लकड़ियाँ काट के उन्हें बाजार में बेचकर कुछ समय दोस्तों के साथ खेलूंगा। जंगल के रास्ते में जाते समय एक बूढ़ा आदमी काटे हुए लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। क्या बात है दादाजी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? क्या करूं बेटा, अब उम्र हो गई है, मुझसे इन लकड़ियों को उठाकर चला नहीं जा रहा। अरे दादाजी, अब आपकी उम्र आराम करने का है, ना कि काम करने का। घर पर आराम करता रहूंगा तो मुझे और मेरे बीवी को उपवास ही रहना पड़ेगा। क्यों दादाजी, आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं बेटा, हमारे घर में मैं और मेरी पत्नी उतने ही रहते हैं, इसलिए ये सारा काम मुझे ही करनी पड़ती है। अरे दादाजी, आपसे तो चला ही नहीं जा रहा और आप इन लकड़ियों को लेकर कैसे जाओगे? चलो, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। इतना कहकर लखन लकड़ियों को लेकर दादाजी को घर तक छोड़ता है। बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तुम जैसा बेटा सबको दे। तुम्हारे माँ बाप बहुत ही नसीबवान है जो उन्हें तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा मिला है। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। दादाजी, चलो, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अरे बेटा, अंदर आओ, आज हमारे ही साथ खाना खा के जाना। अरे नहीं नहीं दादाजी, बहुत देर हुई है। अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। आपके साथ खाना खाने फिर कभी आऊंगा। इतना कहकर लखन वहां से निकलकर अपने घर पहुंचता है। इसकी तो आज खैर नहीं, बाजार से लौटते वक्त पता नहीं कहाँ खेलते बैठा है। इतने में लखन घर लौट आता है। युवराज को खेलकर बहुत प्यास लगी होगी। युवराज जी, आप बैठिए, मैं आपको पीने के लिए पानी देती हूँ। माँ, मैं खेलने नहीं गया था। और कहाँ था इतने वक्त? घर का सारा काम क्या तुम्हारी माँ आके करेगी?
मैं अभी सारा काम करता हूँ माँ। मुझे थोड़ा वक्त दो माँ। हाँ हाँ, काम तो सारा तुझे ही करनी पड़ेगी। पहले आज के लकड़ियों का पैसे दे दो। माँ पैसे? ओ ओ हाँ, पैसे। जी माँ, आज मैं बाजार नहीं गया। झूठ मत बोल। अब मुझे समझ आया तुम घर देर से क्यों आए। आज का सारा पैसे तुम दोस्तों के साथ मिलकर खर्च करके आए हो। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। लखन आज जंगल के रास्ते में हुई घटना के बारे में सब कुछ विस्तार से सरला को बताता है। तुम्हें मैं जंगल लकड़ियों को काटकर लाने भेजी थी, ना ही उस बूढ़े की मदद करने। अगर उसकी मदद करने की इतनी ही शौक थी तो घर लौटकर आए ही क्यों? उधर ही उस बूढ़े के साथ ही रहते तो अच्छा होता। चलो, आज तुझे खाना नहीं मिलेगी। घर का सारा काम खत्म करके चुपचाप जाकर सो जाओ। बेचारा लखन घर का सारा काम खत्म करके सिर्फ पानी पीकर सो जाता है। अरे, ये लखन अभी उठा नहीं। कल इतना सुनाने के बाद भी महाराज जी आराम से सो रहे हैं। अरे ओ महाराज जी, उठिए। मैं आज घर का सारा काम करती हूँ और खाना भी मैं ही पकाऊंगी। अब नाश्ता करके फिर से आराम करना। इतना सुनने के बाद लखन की नींद खुल जाती है। मुझे माफ़ कर देना माँ, उठने में जरा देरी हुई। मैं अभी जल्दी से घर का सारा काम निपटा लेता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से खत्म कर ले। फिर तुझे लकड़ियाँ काटने निकलना भी तो है। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज एक दिन घर पर ही आराम करता हूँ। लकड़ियाँ काटने कल चला जाऊँगा। अरे, ये नाटक बंद कर। तुम्हें पालने के लिए तुम्हारी माँ मुझे कुछ उसकी संपत्ति देकर नहीं गई। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुझे खुद कमाना पड़ेगा, नहीं तो इस घर में तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। सरला की ऐसी बातें सुनकर लखन चुपचाप उठकर उसी हालात में जंगल की तरफ निकलता है। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण लखन थक कर एक पेड़ के नीचे रुककर रोने लगता है। माँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब होने के बावजूद भी छोटी माँ मुझसे काम करवा रही है। अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम मेरी ख्याल रखती थी, मुझसे ये सब काम नहीं करवाती थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लखन अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। उतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटा, परेशान मत होना। कौन कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? तुम डरो मत बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कि क्या? जादुई पेड़? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही। ऐसी हालत में तुम कैसे लकड़ियाँ काटोगे बेटा? पेड़ की ममतापूर्वक बातें सुनकर लखन चुप हो जाता है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आगे क्या करे, इसलिए वो पेड़ को भी कुछ जवाब नहीं देता है। मुझे सब पता है बेटा कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें ऐसी हालत में लकड़ियां काटने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं तुम्हें कुछ सोने की फल देता हूँ। उनसे तुम्हें बहुत फायदा होगी और आगे तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। इनको देखकर छोटी माँ खुश होकर मुझसे बहुत प्यार से बर्ताव करेगी। चलो मैं चलता हूँ। सोने की फलों को लेकर लखन खुशी से घर लौट आता है। अरे रे, ये क्या? ये तो सोने के फल है। हाँ माँ, ये सोने की फल है। एक जादुई पेड़ से मुझे ये फल मिली है। इन्हें बेचकर हमें बहुत सारा पैसे मिलेंगे। आगे मुझे काम करनी नहीं पड़ेगी ना माँ। मैं हर दिन पाठशाला भी जा सकता हूँ ना माँ। अरे पाठशाला? अरे आज से हर दिन तुझे ऐसे ही सोने के फल लाकर मुझे देनी होगी। मैं उनसे बहुत सारे जेवर बनवा लूंगी, एक बड़ा सा मकान खरीद लूंगी और मैं वहाँ की रानी और तुम मेरे सेवक बनोगी। चलो जाओ, फिर से उस जादुई पेड़ से सोने के फल लेकर आओ। जाओ। लखन सरला की बातों को सुनकर उस जादुई पेड़ के पास आकर सरला की कही सारी बातों को पेड़ से कहता है। लखन, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए सोने की फल दिया था, ना कि तुम्हारी माँ की ऐसी लालची इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जाकर तुम्हारी उस लालची माँ को मेरे पास लेकर आना। उसे मैं सबक सिखाता हूँ। लखन बिना सोने के फल लिए घर लौटा देख सरला बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ, कहाँ है सोने के फल? माँ, वो जादुई पेड़ मुझे इस बार सोने की फल नहीं दी। शायद आप आओगे तो दे सकता है। हाँ हाँ, मुझे कौन मना कर सकता है। चलो। सरला और लखन दोनों जंगल के रास्ते से उस जादुई पेड़ के पास आ जाते हैं। जादुई पेड़, मुझे भी सोने के फल दे दो। हाँ हाँ, तुम्हें मैं बहुत सारा फल देता हूँ, इतना कि तुम सह नहीं पाओगी। इतना कहकर जादुई पेड़ सरला के ऊपर बहुत सारी लकड़ियों को फेंकने लगती है। मुझे माफ कर देना पेड़ जी, मुझसे गलती हो गई। इतना कहते ही सरला के ऊपर लकड़ियां गिरना बंद हो जाते हैं। सरला, लखन तुझमें अपनी माँ को देखता है और तुमने उसे नौकर बनाकर रखा है। उसकी परेशानी दूर करने के लिए मैंने उसकी मदद की, फिर भी तुम लालच में आकर फिर से उसे मेरे पास भेज दिया। फिर से उसे काम करवाना चाहा। सिर्फ तुम्हारी लालची इच्छाओं को पूरी करने के लिए बेचारे उस बच्चे को इतना परेशान करना क्या तुम्हें सही लगता है? मुझे माफ करना जादुई पेड़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब आगे से लखन को खुद की बेटे जैसा प्यार दूंगी, उसे पाठशाला भेजूंगी, उससे काम नहीं करवाऊंगी। जादुई पेड़ सरला की बातों को सुनकर उसकी दयालु मनोभाव से उन दोनों को कुछ सोने की फल देकर बेचती है।